नमस्कार संस्कृताय मित्रों, संस्कृत विशेषज्ञ यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में कठोपनिषद की विषय वस्तु के बारे में आप जानेंगे। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शीघ्र ही कर लें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कठोपनिषद शब्द कैसे बना है। तो कठोपनिषद शब्द जो है ये 2 शब्दों से बना है, कठ और उपनिषद। अब यहाँ आपका गुण संधि हो जा रहा है। कठोपनिषद, तो अब उपनिषद, कठोपनिषद, गुण संधि हो गया। कठोपनिषद कौन सी शाखा से है? तो ये कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा से संबद्ध है। अब पहली बात तो वेदों के नाम पूछेगा तो यजुर्वेद से संबद्ध है। अब 4 वेदों में ऋक, यजु और शाम, अथर्व में, तो ये सबसे कहाँ से रिलेटेड है? यजुर्वेद से रिलेटेड है। अब यजुर्वेद की जो 2 शाखाएं हैं, तो कृष्ण और शुक्ल, तो जो शुक्ल है उसमें आपको नहीं लिखना है। जो कठोपनिषद आपके पाठ्यक्रम में है, एलटी के पाठ्यक्रम में है, प्रथम वल्ली, प्रथम अध्याय से प्रथम वल्ली, तो ये आपको जो आता है तो ये आना है कृष्ण यजुर्वेद से कि कठ शाखा से संबद्ध है, इसलिए इसका नाम कठोपनिषद पड़ा। कठोर उपनिषद, कठोपनिषद। और यह एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। कठ शाखा से संबद्ध होने के कारण ही इसका नाम जो है कठोपनिषद है। और इसका दूसरा नाम नचिकेतोपाख्यान अथवा नचिकेतसोपाख्यान भी है। मान लीजिए कि ऑप्शन ये भी देता है कि नचिकेतोपाख्यान कौन सी जो है उपनिषद से संबंध रखता है, या किस उपनिषद को हम कठोपनिषद के नाम से किस उपनिषद को हम जो है नचिकेतोपाख्यान या नचिकेतसोपाख्यान के नाम से जानते हैं, तो ये आपको कठोपनिषद ही लिखना है। तो ये सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से तैयार हो रहे हैं कि कठोपनिषद किन शब्दों से बना है, कठोपनिषद में कौन सी संधि हो रही है, कठोपनिषद कौन से यजुर्वेद से संबंध है, कठोपनिषद किस शाखा से है, और मतलब वो कौन सी यजुर्वेद से है, कृष्ण यजुर्वेद से है। मान लीजिए ऑप्शन में देता है ऋग्वेद, सामवेद, कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद, तो कृष्ण यजुर्वेद ही आपको करना है। और इसके बाद इसका दूसरा नाम क्या क्या है? नचिकेतस उपाख्यान और नचिकेतोपाख्यान। तो ये आपके इतने क्वेश्चन आपको यहाँ से तैयार हो रहे हैं। कठोपनिषद में 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियाँ हैं। तो 2 अध्याय और 3 वल्लियाँ, ये भी आपको ध्यान रखना है। पाठ्यक्रम में एलटी के जो है वो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली ही है, लेकिन अभी आप जाने भी रहिए कि कितने अध्याय हैं और कितनी कितनी वल्लियाँ हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि कितने अध्याय हैं और कितनी वल्लियाँ हैं। और दोनों में मिलाकर के 6 वल्ली हो गई, एक एक करके 3-3 है। और ये आप जानते हैं कठोपनिषद के प्रतिपाद्य क्या है, यानी इसकी विषय वस्तु क्या है, उसके प्रथम अध्याय में क्या है, द्वितीय में क्या है, तृतीय में क्या है, प्रथम वल्ली में क्या है, द्वितीय वल्ली में क्या है, तृतीय वल्ली में क्या है, उसके अंतर्गत क्या क्या विषय संयोजन किए गए, तो ये सब आपको इसमें यहाँ से इस वीडियो में पता चलेगा। तो प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली को सबसे पहले देखते हैं क्या है। महर्षि वाजश्रवा के पुत्र उद्दालक ने एक विश्वजित यानी सर्वमेध यज्ञ किया। अब उद्दालक ने उक्त यज्ञ में अपना सर्वस्व दान कर दिया और दान प्रसंग में उन्होंने जो है बूढ़ी और दूध देने में असमर्थ गायों को ब्राह्मणों को दे दिया और अपने पुत्र के व्यामोह में पड़कर अच्छी गायों को अपने पास रख लिया। यह देखकर वाजश्रवस के पुत्र बालक नचिकेता के मन में यह भाव उद्भूत हुआ कि जब विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया जाता है तब पिताजी मेरे मोह में। अब यहाँ देखिए जो वाजश्रवा शब्द है इनके जो है मतलब ये वाजश्रवस के पिताजी हैं। वाजश्रवा जो शब्द हैं ये वाजश्रवस के पिताजी हैं। अब वाजश्रवा के पुत्र होने के नाते इनका नाम वाजश्रवस पड़ा है। अब यही वाजश्रवस जो शब्द आया है ये इन्हीं का नाम उद्दालक भी है, मतलब दोनों एक ही व्यक्ति के नाम हो गए, ये उद्दालक और वाजश्रवस। और नचिकेता इनके पुत्र हैं, उद्दालक के पुत्र है नचिकेता, या आप कह सकते हैं कि वाजश्रवस के पुत्र है नचिकेता। और वाजश्रवा नचिकेता के बाबा हो गए, मतलब उनके पिता के पिता हो गए। दोनों में थोड़ा सा बहुत जरा सा अंतर है, लेकिन आप इसको ध्यान से देखिए, वाजश्रवा और वाजश्रवस। अब जब विश्वजित यज्ञ में सर्वस्व दान कर दिया जाता है तब पिताजी का मेरे जो है मोह में अच्छी गायों को रख लेना उचित नहीं, इससे पिता का अनिष्ट हो सकता है। श्रद्धाभिभूत होकर उन्होंने अपने पिता वाजश्रवस से पूछा। तो पूछता कौन है? नचिकेता। किससे पूछते हैं? वाजश्रवस से। तत्कस्मय
माम दास्य सीति, अर्थात तात मुझे किसको दान कर रही हैं। नचिकेता ने भावाभिभूत होकर 3 बार इस प्रश्न को दोहराया और अपने पिता से पूछा। इस पर क्रुद्ध होकर पिता ने उसे यमराज को देने की बात कह डाली। मर्तवे त्वाम ददामीति, यानी तुम्हें जो है मृत्यु को दे दूंगा, मृत्यु को जो है दे रहा हूँ। ये सुनकर नचिकेता ने समझ लिया कि पिताजी क्रोध में ऐसा कह रहे हैं। क्रोध शांत होने पर वात्सल्यवश अपने वचन से विचलित होने वाले पिता को वह समझाकर यमराज के घर पहुंच जाते हैं। वहां यमराज की अनुपस्थिति में नचिकेता 3 रात दिन बिना खाए पिए पड़े रहते हैं। प्रवास से लौटने पर यमराज 3 रात अनशन करते हुए पड़े रहने के कारण उनसे जो है 3 वर मांगने के लिए कहते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि तस्मात् प्रतित्रीन वरान वृणीष्व। नचिकेता जो है प्रथम वर में पितृ परितोष यानी पिता की संतुष्टि और द्वितीय वर में लोकोपकारार्थ अग्निविद्या को मांगते हैं और उसे जो है दोनों वर मिल जाते हैं। यही नहीं, द्वितीय वर अग्निविद्या के प्रसंग में यमराज नचिकेता की प्रतिभा एवं बुद्धि वैभव से प्रसन्न होकर अग्निविद्या को उसी की नचिकेता के नाम से प्रचलित होने का वरदान देते हैं, अर्थात अग्निविद्या को नाचिकेताग्नि के नाम से जो है जाना जाए, ऐसा उन्होंने कहा। तवैव नामना भवितायमग्नि और एतम अग्निम तवैव प्रवक्ष्यन्ति जनासा। तो 2 वरों यानी एक विशेष वर की प्राप्ति हो जाने पर नचिकेता आत्मज्ञान विषयक तीसरा वर मांगते हैं। तो पहले तो उन्होंने पिता का परितोष मांगा और दूसरा जो है नाचिकेताग्नि यानी अग्निविद्या, और तीसरा देखिए एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्तित्व के नायम अस्तिति चैकी और एतत् विद्याम अनुशिष्ट स्त्वयाहम वराणामेश वरह तृतीया, यानी वरों में से वराणाम एश वरों में से ऐसा तीसरा वर उन्होंने मांगा। क्या मांगा कि यमराज जो है नचिकेता को उक्त वर से विचलित करने के लिए नानाविध कठिनाइयों का उल्लेख करते हुए अनेक प्रलोभन देते हैं, परंतु नचिकेता सभी प्रलोभनों का तिरस्कार करके जो है आत्मज्ञान विषयक बल पर ही जो है बल देते हैं। वो जो है आत्मज्ञान विषयक तीसरा वर मांगते हैं। वरस्तु में वरणीय सैव और नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते। वो कहते हैं कि मैं अपने ही वरणीय को मांगता हूँ। तो यहाँ तक आप देखते हैं कि प्रथम वल्ली में बस इतना ही समाप्त हो जाता है और यही प्रथम वल्ली जो है प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली LT के पाठ्यक्रम में है। फिलहाल यहाँ हम बता रहे हैं कि कठोपनिषद का प्रतिपाद्य क्या है, इसलिए सभी वल्लियों के बारे में हम आपको जानकारी देना चाहेंगे। यमराज नचिकेता के दृढ़ संकल्प एवं हठ को देखकर तीसरा वर इन्हें आत्मज्ञान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सर्वप्रथम आध्यात्मिक सुख को देने वाले श्रेय तथा भौतिक सुख दाता प्रिय मार्ग का उल्लेख करते हुए नचिकेता को विद्याभिलाषी कहकर उसका जो है सम्मान करते हैं, क्योंकि वह दिए गए प्रलोभनों से विचलित नहीं हुआ। विद्याभीषितम नचिकेतशम मन्नि विद्याभीषितम और न त्वा कामा बहो अलोलुपंत। यहाँ तो ये ता शब्द रहेगा बीच में। तदनंतर अविद्या के फल का प्रतिपादन करते हुए यमराज आत्मा की गूढ़ता तथा उसकी प्राप्ति के मार्ग की गहनता का वर्णन करते हैं। अतः दूरदर्श आत्मा के ज्ञान फल का प्रतिपादन करते हैं। अध्यात्म योगाधि गमेन देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। इसी तरह की बात आपको श्रीमद् भगवद गीता में भी मिलती है। और इसके अनंतर आत्मज्ञान के साधन तथा उसके फल का वर्णन किया गया है। इसी वल्ली में ओम यानी ब्रह्म स्वरूप के महात्म्य एवं फल का वर्णन कर आत्मा की वास्तविक स्वरूप का विशद वर्णन है। आत्मस्वरूप परिज्ञान के लिए यह वल्ली नितांत महत्वपूर्ण है। आत्म विषय वर्णन आपको गीता में भगवान श्री कृष्ण के द्वारा जो अर्जुन को दिया गया उपदेश है वहाँ भी मिलता है और यहाँ भी आपको मिलता है। और तृतीय वल्ली में क्या है कि इस वल्ली के प्रारंभ में छाया आतप रूप से 2 आत्मा का वर्णन किया गया है। आतप यानी धूप। तदनंतर रथ रूपक की कल्पना कर आत्मा को रथ का स्वामी, रथ को शरीर को रथ, बुद्धि को सारथी, मन को लगाम, इंद्रियों को अश्व एवं विषयों को मार्ग के रूप में कल्पित किया गया है।
इस उस जो है रथ का गंतव्य स्थल तक पहुंचना तभी संभव है जब बुद्धि रूपी सारथी विवेकी हो और अश्वरूपी इंद्रिया उसके नियंत्रण में हो। इसका रथ रूपक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कठोपनिषद का। आत्मा सभी प्राणियों में व्याप्त है और वह सूक्ष्मदर्शी बुद्धि द्वारा ही द्रष्टव्य है। अंत में आत्म तत्व ज्ञान से मुक्ति का संक्षिप्त वर्णन कर नचिकेतोपाख्यान के श्रवण के फल को बताया गया है। अब द्वितीय अध्याय में देखते हैं, द्वितीय अध्याय की प्रथम वल्ली में। तो इस वल्ली में के प्रारंभ में जो है इंद्रियों की बहिर्मुखता को आत्मदर्शन में विघ्न बताकर विवेकी धीर एवं अविवेकी अधीर में अंतर को स्पष्ट किया गया है। आगे आत्मज्ञ की सर्वज्ञता निशोकता एवं निर्भयता को वर्णित कर अरण्यस्थ अग्नि तथा प्राण में ब्रह्म दृष्टि का वर्णन कर आत्मा में अभेद दृष्टि का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय वल्ली में प्रकारांतर से आत्म तत्व का विवेचन किया गया है तथा मरणोत्तर काल में जीव की विविध गति का प्रतिपादन है। आत्मा के उपाधि प्रतिरूपत्व असंगता एवं सर्व प्रकाशकता यानी सर्व प्रकाशक जो है उसकी प्रकाशकता तथा उसकी जो है अलौकिकता का वर्णन है। तृतीय वल्ली में जो है इसमें जो है संसार रूपी वृक्ष के आधार पर ब्रह्म का विवेचन किया गया है। ईश्वर ज्ञान से अमरत्व प्राप्ति पर प्रकाश डालकर सर्वशासक प्रभु की महिमा का वर्णन है। ईश्वर ज्ञान के बिना पुनर्जन्म प्राप्ति आत्मज्ञान का प्रकार एवं प्रयोजन वर्णित है। निर्गुण बुद्धि से परमात्मा दर्शन की बात कहकर परमात्मा के सूक्ष्मता का विवेचन किया गया है। आगे जीवात्मा को प्राप्त होने वाली मुक्ति का वर्णन है। वल्ली के अंत में शांति पाठ है। तो तैत्तिरीय ब्राह्मण तथा कठोपनिषद। अब तैत्तिरीय ब्राह्मण और कठोपनिषद के प्रारंभिक अंश समान हैं, दोनों में समानता है। और तैत्तिरीय ब्राह्मण में अशरीरी वाक नचिकेता से बोलती है, कठोपनिषद में ऐसा नहीं है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में 3 वरों का उल्लेख है जबकि कठोपनिषद में नचिकेता के नाम से अग्निविद्या की ख्याति एक अतिरिक्त वर का उल्लेख है। दोनों में नचिकेता का स्वरूप भी भिन्न है। कठोपनिषद तथा महाभारत का नचिकेतोपाख्यान। महाभारत के 71वें अध्याय में नचिकेता का उपाख्यान वर्णित है। महाभारत के में जो है उद्दालक को नचिकेता का पिता कहा गया है जबकि कठोपनिषद में वाजश्रवा के पुत्र वाजश्रवस को नचिकेता का पिता बताया गया है। तो 2 प्रकार से आपको बता दिया गया कि इनके पिता जो है उद्दालक हैं और वो जो है वहाँ वाजश्रवस हैं। तो मान लीजिए ऑप्शन में दोनों पूछता है तो जहाँ भी मिलेगा आपको दोनों आपको करेंगे। वस्तुतः कठोपनिषद का तथा महाभारत की कथा में अधिक अंतर है। 3 वर क्या क्या हैं? जैसा कि कठोपनिषद के प्रतिपाद्य यानी कथा वस्तु से स्पष्ट है, नचिकेता ने यमराज के कहने पर 3 वरों की याचना की। संप्रति तीनों वरों का विश्लेषण प्रसंगोपेत है क्योंकि 3 वरों विशेषकर आत्मज्ञान संबंधी तृतीय वर्ग के विश्लेषण में ही कठोपनिषद का सार तत्व लक्ष्य जो है निर्दिष्ट है। तो प्रथम वर उन्होंने मांगा कि पितृपरितोष यानी पिता की संतुष्टि। अपने पिता के आदेशानुसार जब नचिकेता यमराज के घर पर पहुंचे तो उनके मस्तिष्क में पिता की वह मानसिक पीड़ा ध्वनित हो रही थी जिससे उनके पिता उनके प्रस्थान के पूर्व आहत थे, इसलिए कि वो क्रोध में कह गए थे और जब वास्तव में उन्हें भेजना पड़ा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। तो अतः जब यमराज ने उससे नचिकेता से जो है 3 वर मांगने को कहा, तस्मात् प्रति 3 वरान वृणीष्व, तो उन्होंने सबसे पहले अपना जो वर मांगा वो अपने पिता का परितोष ही मांगा। शांतः संकल्पः सुमना यथा स्याद, ये स्तात नहीं स्याद है, वीत मन्यु गौतमो माभिमृतो तत्व प्रशिष्टम माँ भी वदेत प्रतीत एतत्त्रयाणाम प्रथमम वरम वृणे। अर्थात हे मृतो यमराज, जिससे मेरे पिता वाजश्रवस मेरे प्रति शांत संकल्प प्रसन्नचित और क्रोध रहित हो जाएं तथा आपके भेजने पर यहाँ से जाने पर मुझे पहचान कर बातचीत करें, यह मैं आपके द्वारा प्रदत्त 3 वरों में से पहला वर मांगता हूँ। तो ये जो ऊपर की आपका था ये बहुत इम्पोर्टेंट था।
शांत संकल्प वाला। यमराज ने प्रथम वर में निम्नांकित रूप से यह प्रदान किया, यथा पुरस्ताद भविता प्रतीत औद्दालिक आरूढ़ि मत प्रशिष्टा सुखम रात्रि है शयिता वीत मन्यु त्वाम ददृशिवान मृत्यु मुखात प्रमुक्तम। अर्थात हे नचिकेता, मुझसे प्रेरित होकर अरुणपुत्र उद्दालक तुम्हें पूर्ववत पहचान लेंगे। अब यहाँ देखिए अरुणपुत्र उद्दालक जो आया है, इसके पहले आपने वाजश्रवा सुना था, तो अब वहाँ एक तरीके से अब वाजश्रवा का नाम अरुण भी हुआ और उद्दालक का नाम वाजश्रवस हुआ। शेष रात्रि में सुखपूर्वक सोएंगे, क्योंकि तुम्हें मृत्यु के मुख से मुक्त होकर आया हुआ देखेंगे। इस वर में नचिकेता ने 4 बातों की याचना की और वो चारों जो है पिता से संबद्ध हैं। याचना के अनुसार उनके पिता शांत संकल्प यानी ऊहापोह से रहित हों और सुमना यानी सुंदर मन वाले प्रसन्नचित हों, वीतमनु यानी क्रोध रहित, और नचिकेता के लौट जाने पर उन्हें पहचान कर बातचीत करें। तत्प्रशिष्टम माँ भी वदेत प्रीता। यमराज ने याचित वर को ज्यों का त्यों प्रदान कर दिया। इस वर का संबंध इस श्लोक से है, अतः यह लौकिक वर है, जो कि पुत्र का धर्म है कि वह अपने क्रियाकलाप और व्यवहार आदि से पिता को प्रसन्न रखे। अतः नचिकेता ने प्रथम वर में उन्हीं बातों की याचना की जिससे उनके पिता शांत और निश्चिंत रह सकते थे। इसीलिए इस वर को पितृतोष वर कहा जाता है, क्योंकि इसका संबंध पिता के पारितोष यानी शांति से है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे कि पहला जो वर था उनका तो पितृतोष वर कहा जाता है, और जो कि ये पिता के जो है परितोष से है। और द्वितीय वर है अग्निविद्या का। द्वितीय वर की याचना के पहले नचिकेता ने स्वर्गलोक की प्रशंसा की। उसके अनुसार स्वर्गलोक को प्राप्त वाणी शोक रहित होकर आनंदित हो जाती है। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके, लोकोपकार की भावना से भावित नचिकेता द्वितीय वर्ग के रूप में स्वर्गलोक की प्राप्ति के साधनभूत अग्निविद्या को मांगते हैं। सातमग्निम स्वर्गमध्येषि मर्त्यो प्रब्रूहित्वम श्रद्धानाय मह्यम स्वर्गलोका अमृतत्वम भजन्त एतद द्वितीयेन व्रणे वरेणे। यमराज ने वरदान के पूर्व याच्यमान अग्नि के विषय में कहा कि वह अग्नि स्वर्ग प्राप्ति का साधन है। यही नहीं, वह अनंत लोक की प्राप्ति कराने वाला, उसका आधार और बुद्धि रूपी गुहा में अवस्थित है। यमराज ने अयाचित अग्नि यानी अग्निविद्या और उसके चयन में जितनी ईंटें होती हैं, जिस प्रकार उसका चयन होता है, उन सब के विषय में नचिकेता को सम्यक बता दिया। प्रतिभाशाली एवं प्रत्युत्पन्न मति नचिकेता ने यमराज के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को ज्यों का त्यों सुना दिया। नचिकेता की अलौकिक प्रतिभा एवं ज्ञान वैभव से प्रभावित होकर प्रसन्न यमराज ने एक अयाचित अतिरिक्त वर यह दे दिया कि द्वितीय वर के रूप में प्रदत्त अग्निविद्या उसके नचिकेता के नाम से ही प्रसिद्धि को प्राप्त करेगी। तवैव नामना भवितायम अग्नि, यानी यह जो है अग्नि तुम्हारे ही नाम से रहेगी। नाचिकेताग्नि के चयन का फल यमराज के अनुसार 3 बार नाचिकेताग्नि का चयन अथवा उसका ज्ञान अध्ययन एवं अनुष्ठान करने वाला व्यक्ति तृणाचिकेत कहलाता है। वह जब अपने पिता माता आचार्य से संपर्क कर एवं शिक्षा ग्रहण कर वेद स्मृति तथा शिष्ट अथवा प्रत्यक्ष अनुमान एवं आगम इन 3 वरों से संबद्ध होकर यज्ञ अध्ययन तथा दान इन 3 कर्मों को करता है, तब वह जन्म मृत्यु के बंधनों से मुक्त हो जाता है और वह तृणाचिकेत अंततः परम शांति को प्राप्त होता है। तृतीय वर आत्मज्ञान का है। नचिकेता का तृतीय वर आनंद लोक अथवा मोक्ष प्राप्ति विषयक है। भारतीय महर्षियों ने मानव मात्र के लिए धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों की कल्पना की है। इन चारों में मोक्ष चरम पुरुषार्थ है और वही मानव का चरम लक्ष्य है। वह मोक्ष अथवा मुक्ति तब तक अप्राप्य है जब तक हमें आत्मज्ञान न हो, क्योंकि ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। ऋते ज्ञानन मुक्ति, इसलिए दार्शनिकों ने आत्मज्ञान हेतु मानव मात्र का आह्वान किया है। आत्मा व आर्य द्रष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निदिध्यासितव्य। नचिकेता ने इसी आत्मज्ञान के तीसरे वर में याचना की है। एयम प्रेते विचिकित्सा मनुष्य अस्ति तेके नायम अस्ति चय की, और एतद विद्याम अनुशिष्टस त्वयाहम
वराणामेश वरह तृतीय, अर्थात मनुष्य के दिवंगत हो जाने पर जिस प्रकार का संदेह होता है कि कोई कहता है शरीर आदि से अतिरिक्त आत्मा है और कोई कहता है नहीं है, ऐसी दशा में मैं नचिकेता आपसे यमराज से अनुशिष्ट शिक्षित होकर उसे जो है आत्म रहस्य की अच्छी प्रकार जान सकूं, और यह मेरे द्वारा याच्यमान तीसरा वर है। यह भारत की परंपरा रही, किसी भी प्रकार का गूढ़ ज्ञान प्रदान करने के पूर्व जिज्ञासु की परीक्षा ली जाती है और उस पात्रता को पुष्टि के पश्चात ही दिया जाता है। उसी परंपरा के अंतर्गत यमराज ने नचिकेता का परीक्षण किया। पहले तो उन्होंने आत्मज्ञान को देव दुर्लभ और अज्ञेय बताया। देव ही अत्रापि विचिकित्सितम पुरा नहीं सुज्ञेयम अड़ोह एष धर्म, और उन्होंने नचिकेता से उक्त वर का आग्रह छोड़कर दूसरा वर मांगने का अनुरोध किया। अन्नम वरम नचिकेतो वृणीष्व माँ मोपरोत सीरति माँ सृजयनम। परंतु नचिकेता ने इस अनुरोध को यह कहकर ठुकरा दिया कि यमराज जैसा कोई दूसरा वक्ता नहीं है जो आत्मा के रहस्य को बता सके, और आत्मा के समान कोई ऐसा वर नहीं है जिसे मांगा जा सके। वक्ता चास्य त्वादृगण्यो न लभ्यो और नान्यो वरह तुल्य यतस्य कश्चित, यानी आपके जैसा कोई वक्ता नहीं, क्योंकि मरने के बाद व्यक्ति यमराज के पास जाता है और उसका क्या होता है इससे अच्छी जानकारी और कौन दे सकता है, और ऐसा कोई वर नहीं जो मांगा जा सके, क्योंकि वो लौकिक से ज़्यादा पारलौकिक को महत्व देते थे, इसलिए उन्होंने लौकिक कुछ भी नहीं मांगा। मानो मात्र 3 ऐषणाओं यानी लोकैषणा, पुत्रैषणा और वित्तैषणा से ग्रस्त होकर जन्म मृत्यु के बंधन में पड़ा रहता है। इन तीनों ऐषणाओं से एकाध का परित्याग तो कथमपि संभव भी हो सकता है, परंतु सभी का परित्याग संभव नहीं। यमराज ने देखा कि नचिकेता आत्मज्ञान विषय कठिनता आदि से घबराने वाला नहीं है और वह अपने वर पर अड़िग है, तो वह उक्त तीनों ऐषणाओं का प्रलोभन देकर उसे नचिकेता को जो डिगाना चाहते हैं। परंतु नचिकेता उन सभी प्रलोभनों को तवै वो वाहास्तव नृत्य गीते इत्यादि वचनों से ठुकरा देता है और अधोरेखित वचनों द्वारा अपने द्वारा याचित पूर्ववर्ती वर आत्मज्ञान की प्राप्ति हेतु अपना दृढ़ निश्चय व्यक्त करता है। वरस्तुमे वरणीय सैव नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीति। अंत में नचिकेता की निष्काम भावना, लोभ राहित्य एवं परित्याग भावना एवं दृढ़ निश्चय को देखकर यमराज झुक जाते हैं और उसकी नचिकेता की अर्हता एवं पात्रता को निम्नांकित शब्दों में व्यक्त करते हैं। विद्या भी ईप्सितम, यानी विद्या को जो प्राप्त करना है, विद्या भी ईप्सितम नचिकेते संबंधी न त्वा कामा बहो अलोलुपंत। यमराज द्वारा नचिकेता को विद्याभिप्सी यानी विद्या का जो है प्राप्त इच्छार्थी विद्यार्थी कहना अत्यधिक महत्वपूर्ण समझते हैं, अर्थात नचिकेता विद्या श्रेय का अभिलाषी है, न कि अविद्या यानी प्रेय का। यदि नचिकेता मुक्तिदायिनी विद्या सा विद्या या मुक्ति की प्राप्ति करना चाहता है तो उसे आत्मज्ञान आत्म रहस्य का बोध अवश्य करना चाहिए, क्योंकि आत्मज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। इस वर्ग में आत्मा संबंधी 3 बातें ध्यातव्य हैं: आत्मा का स्वरूप, आत्मज्ञान का साधन, आत्मज्ञान का फल। इन्हीं 3 बिंदुओं को दृष्टिगत कर जो है उन पर प्रकाश डालना समीचीन है। आत्मा का स्वरूप, अब आइए जानते हैं कि आत्मा का स्वरूप क्या है। और जो कुछ यमराज ने बताया नचिकेता को, वैसे तो आप गीता में भी इसे पढ़ेंगे, लेकिन यह है कि आप यहाँ पढ़िए कि क्या है। आत्मा न उत्पन्न होता है, न मरता है, न वह किसी कारण से उत्पन्न होता है और न स्वतः ही कुछ अर्थांतर रूप से बना है। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुराण, चिरंतन है। शरीर के हाथ नष्ट हो जाने पर भी वह हत यानी नष्ट नहीं होता। न जायते मृते व विपश्चिन्नायम कुतश्चिन्न बभूव कश्चित अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। तो ऐसे व्यक्ति जो आत्मा को हंता या हन्यमान समझते हैं वे वस्तुतः आत्मा के विषय में ज्ञान शून्य हैं, क्योंकि आत्मा न किसी को मारता है और न ही किसी के द्वारा मारा जाता है। नायम हंति न हन्यते। आत्मा अणु से भी सूक्ष्म है और महान यानी पृथ्वी से भी अधिक महान है। अड़ो अड़ियान महतो महीयान।
वह आसीन होता हुआ भी दूर तक जाता है, शयन करता हुआ भी सर्वत्र पहुँचता है। आसीनो दूरम व्रजति, शयानो याति सर्वतः। वह शरीरों में शरीर रहित और अनित्य पदार्थों में भी नित्य रूप है। अशरीरम शरीरेषु अनवस्थेषु अवस्थितम। सब में यहाँ संधि हो रही है, शरीरेषु अनावस्थेषु और अवस्थितम। वह आत्मा दूरदर्श, कठिनता से दिखाई देने वाला, गूढ़ स्थान में प्रविष्ट अर्थात अत्यंत गूढ़, बुद्धि रूपी गुहा में स्थित गहन स्थान में रहने वाला पुरातन चिरंतन है। तम दूरदर्शम गूढ़म अनुप्रविष्टम गुहाहितम गहवरेशम पुराणम। आत्मस्वरूप अत्यंत कठिन तथा अज्ञेय है, क्योंकि वह बहुतों को तो सुनने को नहीं मिलता और बहुत से लोग उसे सुनकर भी समझ नहीं पाते। आत्मस्वरूप का निरूपण करने वाला भी आश्चर्य रूप है और उसको प्राप्त करने वाला भी कोई कुशल यानी निपुण व्यक्ति होता है तथा कुशल आचार्य द्वारा उपदिष्ट ज्ञाता भी आश्चर्यमय है। श्रवणायापि बहुभीर्यो न लभ्य श्रवणवंतो अपि बहवो यम न विदुः। आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽस्य लब्धाश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट। बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही। ये साधारण बुद्धि वाले पुरुष द्वारा बताए जाने पर वह आत्मा ज्ञेय नहीं, अर्थात हम उसको समझ नहीं पाते। उसका जो वक्ता है वो यमराज के अलावा दुर्लभ ही हो सकता है। भगवान कृष्ण जैसे लोग भले बता दें, अन्यथा वो अन्य कोई व्यक्ति बता नहीं सकता उसके बारे में। और अभेददर्शी आचार्य द्वारा उपदेश किए जाने पर आत्मा में अस्थि नास्ति रूप कोई गति नहीं रहती, क्योंकि वह आत्मा सूक्ष्म परिमाण वाले पदार्थ से भी सूक्ष्म और दुर्विज्ञेय है। यहाँ जो है छोटी की मात्रा रहेगी, मिसप्रिंट हो जाती है कहीं कहीं। आत्मज्ञान का साधन यानी उपाय क्या है? तो आत्मज्ञान का प्रयोजन है मोक्ष की प्राप्ति। वह मोक्ष उसी को प्राप्त होता है जो श्रेय का मार्ग का अवलंबन करता है। तो ततो श्रेय आददान से साधु भवति। साधारण बुद्धि वाले पुरुष के द्वारा उपदिष्ट होने पर आत्मतत्व दुर्ज्ञेय होता है। जिस बुद्धि के द्वारा आत्मा का ज्ञान होता है वह मात्र तर्क वितर्क से प्राप्त नहीं हो सकती है। उसके लिए आचार्य की आवश्यकता होती है जो उपदेश देने में समर्थ हो। नैषा तर्केण मतिरापनीया और प्रोक्ता अन्य नेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। अनुभव एवं ज्ञान से मंडित आचार्य गुरु ही अपने शिष्य को ऐसा मार्गदर्शन करा सकता है जिसके द्वारा वह आत्मज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सकता है। आत्मज्ञान संपन्न आचार्य के अतिरिक्त अन्य कोई भी आत्मज्ञान देने का अधिकारी नहीं है। आत्मा नित्य है और उस नित्य तत्व की प्राप्ति अनित्य नश्वर पदार्थों के माध्यम से नहीं हो सकती है, न ही ध्रुवई है। प्राप्यते ही ध्रुवम तत्। तो भोग के सभी साधन भोग्य वस्तु नश्वर हैं, कर्म फल जन्य निधि भी अनित्य है। ऐसी दशा में स्वयं यमराज ने नचिकेताग्नि के चयन द्वारा अनित्य पदार्थों का परित्याग यानी आहुति कर शाश्वत आत्म तत्व को प्राप्त किया। वह आत्मा अध्यात्म योग से चित्त को विषयों से पृथक कर आत्मा में लगा देने से प्राप्त है। अध्यात्म योगाधिगमनीय देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाति। आत्मा की प्राप्ति अथवा ज्ञान मात्र जो है वेदाध्ययन अथवा बुद्धि ग्रंथों के अर्थ को धारण करने वाली शक्ति अथवा अत्यधिक शास्त्रों के चिंतन से नहीं की जा सकती है। उपर्युक्त सभी वेदाध्ययन आदि आत्मज्ञान की प्राप्ति में साधन है, परंतु केवल उनके द्वारा ही आत्मज्ञान संभव नहीं है। आत्मा उस पुरुष के समक्ष स्वयं अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है जो साधक है, जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर रखा है, जो सांसारिक पदार्थों की विनश्वरता को समझकर उनमें अनासक्त है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश विरुड़ते तेन लभ्य तस्यैव आत्मा विरुड़ते तनु स्वाम। अब यह आत्मज्ञान का फल क्या है? तो वस्तुतः आत्मज्ञान का फल ब्रह्मानंद की प्राप्ति है, वही चरम लक्ष्य है। उसके प्राप्ति वही मनुष्य कर सकता है जिसकी बुद्धि विवेक से युक्त है, मन संयत है और जिसका जीवन पवित्र है। विज्ञान सारथी है यस्तु मनः प्रग्रह वानरः सो अध्वनः परमाप्नोति तद विष्णोः परमं पदम। आनंद लोक यानी ब्रह्मलोक की प्राप्ति मानव जीवन का चरम लक्ष्य है, वही चरम पुरुषार्थ मोक्ष है। उसकी प्राप्ति हो जाने पर फिर संसार में आवागमन नहीं होता। यदि गत्वा न निवर्तन्ति और तद्धाम परमम मम
यस्माद भूयो न जायती। तो यहाँ से जो है ये तो गीता की लाइन थी ऊपर की, और नीचे की लाइन कठोपनिषद की है। उक्त लोक की प्राप्ति का मुख्य साधन आत्मज्ञान है, इसीलिए रीति ज्ञानान्य मुक्ति कहा गया है। आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर मनुष्य के जीवन में किसी भी प्रकार के सांसारिक शोक नहीं रह जाता है। महानतम विभुम आत्मानम मत्वा धीरो हर्ष शोको धीरो न सोचती। तो ब्रह्मानंद ही वास्तविक आनंद है, उसमें किसी भी प्रकार क्लेश अथवा दुख की स्थिति नहीं रह जाती। इसके विपरीत सांसारिक सुख भी दुख मूलक होते हैं। आत्मज्ञानवान मनुष्य आत्मज्ञान की प्राप्ति होने पर सांसारिक हर्ष और शोक दोनों से मुक्त हो जाता है, उसका जीवन आनंदमय हो जाता है। अध्यात्म योगाधिगमय देवम मत्वा धीरो हर्ष शोको जहाती। मर्त्य लोक के प्राणी को जब आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है तो वह आनंद स्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। परिणामतः वह आनंदित हो जाता है। समोदते मोदनीयम ही लब्ध्वा। तो आत्मज्ञानी मनुष्य ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर लेने पर सांसारिक आवागमन से मुक्त हो जाता है। यस्माद भूजो न जायते। श्रेय और प्रेय के बारे में चलिए आगे जानते हैं कि कठोपनिषद में श्रेय और प्रेय क्या है। दो शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए हैं यमराज ने कठोपनिषद में बताने के लिए नचिकेता को। श्रेय और प्रेय बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें है ये। रथरूपक, आत्मज्ञान, श्रेय, प्रेय, ये खास मुख्य मुख्य पॉइंट हैं आपके कठोपनिषद के कि उसमें आत्मा का अध्ययन उन्होंने क्या है, 3 वर्ग क्या हैं, नचिकेता का कैरेक्टर क्या है। और यही सिलेबस डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम के BA सेकंड पार्ट का भी है। तो मनुष्य के समक्ष 2 प्रकार के पदार्थ जो है उपस्थित होते हैं। कल्याणकारक अर्थात वास्तविक सुख की प्राप्ति कराने वाली, और क्षणिक सुख प्रदान करने वाली। अब इन्हीं दोनों को क्रमशः श्रेय और प्रेय भी कहते हैं। श्रेय का अर्थ वैसे भी कल्याणकारक है, और प्रेय को प्रिय लगना भी आप कह सकते हैं। तो ये दोनों वस्तुतः मार्ग हैं और परस्पर भिन्न हैं, क्योंकि दोनों का गंतव्य प्राप्तव्य भिन्न है। यद्यपि मनुष्य के समक्ष दोनों उपस्थित होते हैं, अर्थात उसे दोनों ओर अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं, परंतु भोगाभिलाषी अर्थात सांसारिक सुख को चाहने वाला व्यक्ति श्रेय का वर्ण करता है और मोक्षाभिलाषी प्रिय का। तो जो विवेकी ज्ञानवान व्यक्ति श्रेय मार्ग का आश्रय लेता है उसका तो कल्याण होता है। वह आत्मज्ञान द्वारा मनुष्य के चरम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके विपरीत जो विवेकहीन व्यक्ति सांसारिक भोग विलास को वास्तविक मानकर प्रिय मार्ग को अपनाता है वह अपने लक्ष्य यानी मोक्ष को जो है से हट जाता है। परिणामतः जन्म मृत्यु के बंधन में पड़कर नानाविध यातनाएं भोगता है। अन्यत श्रेयो अन्यत उतएव प्रियहति उभे नानार्थे पुरुषम श्रीतः। तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थात वो प्रयो व्रणीति। श्रेय मार्ग का वर्ण वही व्यक्ति करता है जो धीर होता है। वह अपने समक्ष विराजमान दोनों मार्गों का विवेचन करता है और सांसारिक भोग्य पदार्थों की अनित्यता और उनके दुखों की जो है परिणति को समझता है। फलतः वास्तविक सुख एवं कल्याणकारक श्रेय मार्ग को अपनाता है। तो परंतु इसके विपरीत सांसारिक भोगों को ही वास्तविक पदार्थ मानने वाला मंद मूर्ख होता है। वह योग अलब्ध वस्तुओं का लाभ अथवा क्षेम लब्ध यानी वस्तुओं की रक्षा के लोभ में प्रिय का वर्ण करता है। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यम इतस्तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः। श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीतो प्रेयो मंदो योग क्षेमाद व्रणीति। तो श्रेयो ही धीरो अभिप्रेयसो व्रणीते प्रेयो मंदो योग क्षेमाद व्रणीति। श्रेय और प्रिय परस्पर विपरीत हैं, क्योंकि श्रेय का मार्ग कल्याण की ओर ले जाता है और प्रिय का मार्ग भोग अर्थात विनाश की ओर। श्रेय विद्या है और प्रिय विद्या है। विद्यते ज्ञायते अनया इति विद्या। और इस व्युत्पत्ति के अनुसार विद्या वह साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर आत्मा और जगत के तत्व को जानते हैं। विद्या मोक्ष साधिका है, सा विद्याया विमुक्ते। इसके विपरीत प्रिय अविद्या है अर्थात अज्ञान का मार्ग है। उसके जो है आश्रयण से यानी उसका जो आश्रय अगर आप लेते हैं तो विनश्वर और कष्ट प्रद सांसारिक भोग की प्राप्ति जो है वो होती है। दूरमेते विपरीते विसूचि अविद्या या च विद्येति ज्ञाता।
श्रेय का वर्ण करने वाला मुमुक्षु होता है। मुमुक्ष यानी जो मोक्ष को चाहता है, जो मोक्ष का इच्छुक होता है। और प्रेय को जो अंगीकार करने वाला है वो भोगी होता है। प्रथम का भी अभ्युदय और द्वितीय की अधोगति होती है। इतना ही नहीं, प्रेय अविद्या के जंजाल में फंसकर मनुष्य अपने को अकारण ही धीर पंडित मानता है और अनेक योनि में भटकता हुआ ठोकरें खाता है। उसकी दुर्दशा अंधे के समान होती हैं जो किसी दूसरे अंधे के द्वारा संचालित होता है। धन द्रव्य माड़ा पर्यंति मूढ़ा अंधे नैव नियमाना रथ रूपक यथांधा। अब रथ रूपक को देख लेते हैं कि क्या क्या है। कठोपनिषद में रथ रूपक की जो कल्पना की गई है वो क्या है। तो प्राचीन महर्षियों ने शरीर को भोगायतन कहा है। भोगायतनम शरीरम, क्योंकि संसार के समस्त भोग्य पदार्थों का भोग शरीरस्थ इंद्रियों के द्वारा होता है, परंतु भोग के अतिरिक्त शरीर के उपयोगित्व का जो है दूसरा स्वरूप भी है। वो ये है कि शरीर समस्त धर्मों का मुख्य साधन है। शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अन्य योनियों का शरीर तो केवल भोगायतन है, परंतु मनुष्य का शरीर मोक्ष प्राप्ति का साधन भी है। मोक्ष अर्थात ब्रह्मलोक की प्राप्ति ये उसका लक्ष्य है। आत्मस्वरूप आदि के विवेचन में शरीर की जो है रथ रूप में की गई कल्पना का उद्देश्य भी वही है। रथ रूपक की कल्पना में निम्नलिखित बातें जो है ध्यातव्य हैं। रथ का स्वामी यानी मालिक जीवात्मा, रथ जो है वो शरीर है, सारथी जो है बुद्धि है, प्रग्रह लगाम जो है मन है, और अश्व जो है वो इंद्रियां हैं। मार्ग विषय यानी विषय जो है इंद्रिय विषय, रूप रस आदि जो हैं। तो रूपक के माध्यम से रथ रूपक की कल्पना की गई है। इसके अनुसार शरीर रथ है, आत्मा उसका स्वामी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रिया घोड़े हैं, नेत्र रसना जिह्वा घ्राणेन्द्रिय त्वक और कर्ण यानी कर्ण माने कान। इस जो है 5 इंद्रियों के क्रमशः रूप रस गंध स्पर्श और शब्द ये 5 विषय मार्ग हैं। शरीर रूपी रथ की विशेषता ये है कि शरीर आत्मा इंद्रिय तथा मन से युक्त आत्मा भोगता है, अर्थात मन से युक्त होकर चक्षु से जो है रूप का, रसना से संबद्ध होकर रस का, घ्राणेन्द्रिय से संबद्ध होकर गंध का, त्वचा से संबद्ध होकर स्पर्श का और कर्णेन्द्रिय से संबद्ध होकर शब्द का जो है भोग करता है। आत्मानम रथिनम में विद्धि शरीरम रथमें होतु और बुद्धिम तो सारथिम विद्धि मन प्रग्रह में वचा इंद्रियाणि हयानाहु विषयांश तेषु गोचरान आत्म इंद्रिय मनोयुक्तम भोक्त्याहु मनीषिणः। तो इस जो है रथ रूपक के माध्यम से यह ध्वनित होता है कि मनुष्य का जीवन रथ यात्रा के समान है। जीवन रूपी जो यात्रा है उसका जो यात्री है वो जीवात्मा है और वह शरीर रूपी रथ पर बैठकर यात्रा करता है। इस यात्रा का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यह वही जो है यात्रा की अंतिम मंजिल है। अंतिम मंजिल पर पहुंचने के लिए यह आवश्यक है कि बुद्धि रूपी सारथी इंद्रिय रूपी घोड़ों को मन रूपी लगाम से नियंत्रित करें। यदि ऐसा नहीं होगा तो इंद्रिय रूपी घोड़ों का नियंत्रण नहीं होगा और विषय भोग में लिप्त होकर अवरुद्ध हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप रथ अपने जो है गंतव्य पर नहीं पहुंच पाएगा और रथ के सम्यक संचालन के लिए सारथी यानी बुद्धि, मन, लगाम और इंद्रिय अश्व इन सब का नियमन आवश्यक है। इन सब के अनियंत्रित होने की दशा में रथ तथा रथी दोनों का पतन अवश्यंभावी है। मन और इंद्रियों का नियंत्री बुद्धि है अतः उसकी भूमिका सर्वोपरि है। उसके विनिष्ट यानी विचलित हो जाने पर तो मनुष्य विनिष्ट हो ही जाता है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति। अब इस जो है रथ रूपक की कल्पना के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि मोक्ष या परमपद की प्राप्ति के लिए इंद्रियों का संयम यानी भोग्य वस्तुओं के प्रति अनासक्ति जो है नितांत आवश्यक है और वह तभी संभव है। अनासक्ति यानी हम भोग्य पदार्थों में आसक्ति ना रखें। वैसे यहाँ जो एक बात आई है कि तेन तक्तेन पूजिता माँ गर्दा कस्य शुद्धनम, ये भी बहुत अच्छी बात कही गई है कि हम उपभोग उतना ही करें जितनी हमें आवश्यकता है। अब हालांकि अब इस समय तो भौतिकतावादी युग है, इतने से नहीं काम चलता है। फिलहाल ये तो हम बिल्कुल ध्यान ही रखें कि हम अनुचित मार्ग पर ना जाएं, इसलिए कि वो अंततः हमें पतन में ले ही जाता है। और जिसने अपने जो है तो जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी विवेकी होता है, तो इसलिए जो है जिस मनुष्य का बुद्धि रूपी सारथी विवेकी होता है और जिसने अपने मन रूपी लगाम को वश में कर लिया है वह संसार मार्ग के पार विष्णु के परम पद मोक्ष को जो है प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार जो है आपने
देखा इसके बारे में, रथ रूपक के विषय में। विज्ञान सारथी है अस्तु मनः प्रग्रहवान् नरः, मन जो है प्रग्रहवान् नरः और स्वाध्वनः परम आपनोति, स्वाध्वनः परम आपनोति, ये पारम आपनोति नहीं परम आपनोति है, तद विष्णोः परमं पदम। तो रथ रूपक की कल्पना का सार यह है कि जिस प्रकार नियंत्रित घोड़ों से युक्त रथ विवेकी सारथी द्वारा उपयुक्त लगाम का प्रयोग करने पर अपने गंतव्य स्थान पर अवश्य पहुंच जाता है, उसी प्रकार यदि मनुष्य की बुद्धि विवेकी है, मन एवं इंद्रिया ज्ञान विज्ञान के द्वारा नियंत्रित है, तो आत्मा निश्चित रूप से अपने परम पद की उपलब्धि अर्थात मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। परिणाम स्वरूप वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष रूप आनंद की अनुभूति करता है। इस रथ रूपक की कल्पना में शरीर, इंद्रिय, मन एवं आत्मा से जो है युक्त भोक्ता कहा गया है। तो वास्तव में अहम भाव यानी अज्ञान की दशा में ऐसा माना जाता है। तो यह अहम बुद्धि रूपी अज्ञान, मैं इस कार्य का करता हूँ, मैं इस फल का भोगता हूँ इत्यादि रूप की समाप्ति पर आत्मा सर्वथा शुद्ध बुद्ध रूप में ही प्रकाशित होता है। जिस प्रकार रथ रूढ़ ये रथ स्वामी रथ की गति से प्रभावित होता है, उसी प्रकार शरीरादि से संबद्ध हो जाने के कारण आत्मा में भी कर्म भोक्तृत्व आरोपित हो जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे आप देखेंगे नचिकेता का चित्रण देखेंगे और इसके बाद जो प्रथम अध्याय के प्रथम वाले के अंतर्गत जितने भी आपको मैटर हैं वो सब दिए जाएंगे। तो आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। चैनल को अधिक से अधिक मात्रा में सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।